ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी जाती, तो कई बार जो है हमें कई तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ा। राजस्थान की सरकार ने इसमें एक मानदंड स्थापित किया, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को पास कर दिया हमारे वकील भाइयों को सुरक्षा देने के इरादे से, और अभी वो बिल लटका हुआ है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के अब मात्र मतदान में कुछ घंटों का समय है, लेकिन इस समय में जिस ढंग से राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत झोंकी है, दरअसल ये बताता है कि चुनाव कितना ज़्यादा अहम है राजस्थान का, क्योंकि इस चुनाव में जीत या हार साफ तौर पर 2024 से कनेक्ट करती नजर आएगी। यानी कि 2024 पर इस चुनाव का असर देखने को मिलेगा। दर्शकों, आपको ये बता दूं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो राजनीतिक खींचतान रही थी, उस वजह से माना जा रहा था कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी किसी भी ढंग से एक तरीके से जो है पार्टी को एक मत नहीं कर पाएगी। लेकिन उन तमाम बातों को पीछे छोड़ते हुए सचिन पायलट, अशोक गहलोत और पार्टी के तमाम बड़े नेता एक होकर इस समय पार्टी की जीत के लिए काम कर रहे हैं। और जो है भारतीय जनता पार्टी को जो एक उम्मीद थी, बीजेपी हाईकमान भी इन बातों को कह रहा था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब राजस्थान का दौरा था, उन्होंने अपने दौरे में इस बात को दोहराया था कि जो पार्टी अपने परिवार के भीतर चल रही उस लड़ाई को ख़त्म नहीं कर पा रही है, तो वो राजस्थान के विकास के लिए कैसे कदम उठाएगी। और ये बातें कांग्रेस पार्टी के लिए चुभने वाली भी थी। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर के अभी ये दावे किए जा रहे हैं कि अशोक गहलोत एक बार अपने कामकाज को लेकर जनता के बीच जो उन्होंने जगह बनाई है, दरअसल उस वजह से भी उनके पक्ष में जनता अपने मतों का इस्तेमाल करती नजर आएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्योंकि बीते 30 वर्षों का अगर राजनीतिक इतिहास हम खंगालते हैं तो ये पता चलता है कि राजस्थान में हर 5 जो है साल में सरकार बदल जाती है। तो क्या इस बार उस ट्रेंड को सचिन पायलट, अशोक गहलोत बदल पाएंगे? और क्या ये इतना संभव नजर आता है? क्योंकि बीते 1.5-2 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के बीच सीएम पद को लेकर के जो लड़ाई छिड़ी थी और विधायकों का जो इस्तीफा था, ये सारा खेला आपने देखा था। इन तमाम मामलों से जुड़ा हमारे संवाददाता ने जब कांग्रेस पार्टी के एक बड़े चेहरे निशांत मंडल से बात की, तो उन्होंने किस तरीके से इन तमाम सवालों का जवाब दिया और उनकी दावेदारी क्या रही, देखिए। में ऐसी कोई सुरक्षा नहीं दी जाती, तो कई बार जो है हमें कई तरह की घटनाओं का सामना करना पड़ा। राजस्थान की सरकार ने इसमें एक मानदंड स्थापित किया, एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट को पास कर दिया हमारे वकील भाइयों को सुरक्षा देने के इरादे से, और अभी वो बिल लटका हुआ है। वही विधानसभा ने पास कर दिया, ऊपर लटक गया। गिग वर्कर्स एक्ट, जैसे मैंने कहा कि हर एक आंख से आंसू पोंछने का, तो गिग वर्कर्स कौन है मैं आपके दर्शकों को बताऊं। गिग वर्कर्स वो हैं जो एक ट्रेडिशनल जो है मालिक कर्मचारी के रिश्ते में न बनकर, जो है जैसे हमारे उबर के जो ड्राइवर हैं, जो जोमेटो के, जो ऐसे प्लेटफॉर्म बेस्ड जो सर्विसेज हैं, उनमें जो स्वैच्छिक रूप से जुड़ते हैं, तो ऐसे लोगों को कोई सुविधा नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कोई एक्सीडेंट कवरेज नहीं, इनकी शिकायतों के निष्पादन के लिए कोई प्रक्रिया नहीं। पूरे देश में जो है ऐसे किसी राज्य में हुआ नहीं, और गहलोत साहब की सरकार ने इस एक्ट को बनाया। तो आपने देखा दर्शकों, इस ढंग से निशांत मंडल दावे कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की जीत पर वो ताल ठोक रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी, जो कि लगभग 2 वर्षों से पूरे राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता को टटोलने की कोशिश कर रही है, जनता के बीच छिपे उन तमाम मुद्दों को उजागर करने की कोशिश कर रही है, ताकि वर्तमान सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका जाए। देखते हैं कि अगले 2 दिन बाद जनता किसके हित में अपना फैसला सुनाती है। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।